अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का गोश्त। तो चलिए हमें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मेरे पास साबुत गरम मसाले हैं, जिनमें से 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच हमने भर के लिया है काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़ पत्ता था, उसको हमने बीच में से आधा कर दिया है। और 2 जो हैं हमने लिए हैं जावित्री, 2 टुकड़े जावित्री के लिए हैं। अब हम रखेंगे कढ़ाई, उसमें हमने पहले से तेल डाल के रखा हुआ है। ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें अपने साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये सारे गरम मसाले ऐड करेंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि गरम मसालों का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल में। गरम मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। हाफ़ केजी जो है ये मेरे पास गोश्त है बीफ का, आधा किलो के करीब। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं, मैंने बीफ लिया है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त को। अब हम गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है, उसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 9 जवे लिए थे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया था अदरक का। इन दोनों को हमने फाइन चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए हमें गोश्त को इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जब तक हमें इसको फ्राई करना है। ये देखें गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें, इसका हमने मोटा मोटा काट लिया था, ये शामिल करेंगे। और 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें हैं, हम इसको ऐसे ही शामिल करेंगे, हम इसको बीच में से कट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ साबुत ही डालना है। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है गोश्त को, सब चीज़ों के साथ, हरी मिर्च और साबुत मिर्चों के साथ फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े खाने के चमचे हमने धनिया लिया है, साबुत धनिया। हमने तवे पे जो है धनिए को भून लिया था और उसको इमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया था। 2 खाने के चमचे हमने ये शामिल करेंगे। और 1 खाने का चमचा हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरे को भी मैंने भून लिया था और उसको हल्का सा इमाम दस्ते में कूट लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं कूटना, बिल्कुल हल्का सा कूटना है ताकि साबुत साबुत नज़र आए। ये शामिल करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, हमने इसको मोटा मोटा ऐसे काट लिया था, ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है फ्राई करते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच हमने दही लिया है, इसको फेंट लिया था, ये शामिल करेंगे। दही जब भी आप शामिल किया करें, चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल स्लो कर दिया करें। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भी हम फ्राई करेंगे गोश्त के साथ। और दही और टमाटर का दोनों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। एक गिलास के करीब हमने इसमें शामिल कर दिया है पानी।
गोश्त में उबाल आ जाएगा तो हम ढक्कन ढक के हल्की आंच पे रख देंगे गोश्त गलने के लिए। ये देखें गोश्त में उबाल आ चुका है। अब 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे हल्की आंच पे, जब तक गोश्त गल ना जाए अच्छे से। 1 घंटा हो चुका है। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त जो है वो बन के तैयार है। बीच में मैंने चेक भी किया था इसको एक दफ़ा। बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है और सारे मसाले देखें आपको खड़े खड़े नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि धनिया का जो फ्लेवर है वो आ जाए अच्छे से। चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये डिश का फाइनल लुक है। बहुत मज़े का बना है ये, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे कि आपको पता है बकरा ईद जो है आने वाली है, तो ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको डिश कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।